हेलो बच्चों, विद्युत के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम। 13 तक मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ। अब 14 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। एक हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी है और उससे 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इससे हमें शक्ति निकालनी है, पावर निकालनी है। और दूसरा है 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्वक्रम संयोजन। दोनों में हमें ये 2 ओम दिया है, यहाँ भी 2 ओम में निकालना है और यहाँ भी 2 ओम में निकालना है। तो शुरू करते हैं हम। 2 ओम द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना हमें ये करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका, V1 है 6 वोल्ट और श्रेणी क्रम में संयोजन है। श्रेणी क्रम में संयोजन, संयोजित प्रतिरोध, ये हम निकालेंगे। तो R = 1 ओम प्लस 2 ओम। यहाँ हमें 2 ओम का निकालना है, बट अगर श्रेणी क्रम में संयोजित है तो एक ही लाइन में धारा बहती हुई जाती है, तो हमें उसमें दोनों को जोड़ेंगे हम, ये आ जाएगा 3 ओम। अब हमारे पास V आ गया, R आ गया हमारे पास। यहाँ पे R1 कर देते हैं क्योंकि V1 लिए हैं। V1 = I1 R1। V1 है 6, I1 हमें निकालना है इंटू 3। अब 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। I1 = 6/3 = 2 एम्पियर। हमें निकालनी है शक्ति। शक्ति P1। अब यहाँ पे हमारे पास I है और R हमें I² R, 2 का वर्ग इंटू 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 वॉट हमारी इसमें शक्ति आ गई। श्रेणी क्रम में जो हमारे प्रतिरोध संयोजित होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, ये 1 ओम और ये 2 ओम। अब इसका हम इधर सेकंड इधर करते हैं, सेकंड पार्ट। V2 है 4 वोल्ट। अब R हमें क्या लेना है, R2 लेना है 2 ओम हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं हमारे पार्श्वक्रम में। एक है 12 ओम और एक है 2 ओम। तो हमें अब 2 ओम के हिसाब से निकालनी है। यहाँ पे हम पावर निकालेंगे। V और R हमारे पास है, V2 का स्क्वायर और R2 का, R2 हो गया 4 का वर्ग अपॉन 2, 4 × 4/2, ये 2 to the 4, ये भी 8 वोल्ट आ गए। हमें इसमें भले ही 2 दिए हुए हैं प्रतिरोध, 12 ओम और 2 ओम, लेकिन क्योंकि ये पार्श्वक्रम में संयोजित है और हमसे सिर्फ 2 ओम के बारे में कहा गया है कि 2 ओम ने कितनी शक्ति उपभोक्त करी, तो इसलिए हम सिर्फ 2 ओम के हिसाब से यहाँ पे हम निकालेंगे इसमें शक्ति। 15 क्वेश्चन। 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक होता है पावर 100 वोल्ट और वोल्टेज 220 वोल्ट। एक विद्युत लैंप का इतना है, दूसरे का 60 वोल्ट और 220 वोल्ट। दोनों विद्युत मेंस के साथ पार्श्वक्रम में संयोजित हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस कितनी धारा ली जाती है। देखो, इसमें हमें शक्ति दी हुई है और वोल्टेज दी हुई है। शक्ति और वोल्टेज अगर हमें दी हुई हैं तो हम इसका P = VI का यूज़ करके हम धारा निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमें इसमें दी हुई है, शक्ति भी है वोल्टेज भी है, इससे भी हम धारा निकाल सकते हैं।
अब क्योंकि दोनों प्रतिरोध पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं तो एक में धारा ये वाली जाएगी, दूसरे में धारा ये जाएगी, तो दोनों धाराओं को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों धाराओं को जोड़ लेंगे और कुल धारा हमारे पास आ जाएगी। शुरू करते हैं 15 क्वेश्चन। हमारे पास 2 विद्युत लैंप दिए हुए हैं, तो पहले विद्युत लैंप के लिए शक्ति P1 100 वोल्ट और V1 220 वोल्ट। सूत्र होता है शक्ति का P1 = V1 I1। ये हो गया 100, ये 220 और I1, हम यहाँ से I1 निकालेंगे, ये गुणा हो रहा है 220 I1 से, इधर जाके भाग हो जाएगा 100/220, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 10/22 I1। I1 होगी 10/22 एम्पियर। अब इधर आते हैं हम दूसरे विद्युत लैंप के लिए। P2 है 60 वॉट, V2 है 220 वोल्ट। सूत्र लगा देंगे P2 = V2 I2, P2 60 = V2 220 × I2। यहाँ पे I2 निकालेंगे 60/220, ये हो गया 6/22। ये इसमें कटिंग हो सकती है लेकिन नहीं काट रहे हम, क्यों? क्योंकि यहाँ भी हर 22 है और यहाँ भी हर 22 है, डिनोमीटर दोनों का 22 है। हमें चाहिए कुल धारा। कुल धारा I = I1 + I2, ये हो गया 10/22 + 6/22, एलसीएम हो गया 22 इसका, तो ये हो गया 10 + 6 16/22। ये आ गया 2 से करेंगे 8/11। अब 11 को 8 से भाग करेंगे, 8 को 11 से भाग करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.727 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है किसमें 16वां क्वेश्चन है, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? एक तो है 250 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वॉट का वाटर हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। वोल्टेज दिए है और समय दिया है, ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट वर्ड लो उसका ई का सूत्र होता है P × T। P मीन्स पावर और T मीन्स समय, टाइम, तो P × T। इसी तरह से यहाँ पे P × T। अब देखो इसका तो 1 घंटा है, इसका 10 मिनट है। स्टैंडर्ड यूनिट में तो सेकंड में चेंज करना होता है, लेकिन हम इसको कमर्शियल यूनिट में घंटे के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 16 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। हमें ऊर्जा निकालनी है E, और किसकी निकालनी है? टीवी की निकालनी है, तो हमने यहाँ टीवी लिख दिया, ऊर्जा टीवी की। इसमें हमें P दिया है 250 वॉट, समय दिया है 1 घंटा, तो हम E निकालेंगे, ऊर्जा E टीवी की निकालेंगे P × T, 250 × 1, ये वॉट है, ये आवर है, तो वॉट आर लिख देंगे, तो 250 वॉट आर। जो कमर्शियल यूनिट होती है हमारी वो किलोवाट में होती है, तो 250/1000 किलोवाट आर। 0 से 0 कटा तो ये आ जाएगी 0.25 किलोवाट आर। अब हम निकालेंगे टोस्टर के हिसाब से ऊर्जा, इसमें भी ऊर्जा ही निकालनी है। E
टोस्टर, हम टोस्टर के लिए खाली TO लिख देते हैं, टोस्टर। तो E टोस्टर, ये P इंटू T, इसमें P है हमारे पास 120 वॉट और समय है 10 मिनट। अब क्योंकि हमने इधर समय को घंटे में लिया तो यहाँ भी हम आर में लेंगे। 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आर में हो जाएगा, 1/6 आर। ई टोस्टर, शक्ति हमारी 120 इंटू 1/6 वॉट आर। तो इसको कटिंग करो, 6 दूनी 12, ये हो गया 20 वॉट आर। इसको आप लोग किलो वॉट में, तो 1000 से डिवाइड करोगे, किलो वॉट, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 0.02 किलो वॉट्स, या किलो वॉट आर कर देंगे। तो ये कौन सी बड़ी है? टीवी वाली ऊर्जा ज़्यादा है टोस्टर वाली ऊर्जा से। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, क्योंकि इसके बाद 17 क्वेश्चन जो है 8 ओम का प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर, इसमें हमें ऊष्मा की दर निकालनी है। ये कोविड-19 के वजह से आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन हट गया है, क्योंकि ये जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, इसमें आपका यहाँ पे ऊष्मा और ऊष्मा की दर है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सिलेबस में नहीं है। बस इतना ही सिलेबस आपको आएगा इस बार, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।